to our next speaker, and I would now invite on stage Dr. Vinod Sharma. Well, he is an educationist working in the field of innovative learning and stress-free education for the last 14 years. He has addressed more than 10 lakhs audience on the importance of using scientific techniques of learning in studies, and actively he is working to reduce mental stress and suicidal counts of students in India. Some of his key highlights for him are: he is a genius world record holder, internationally awarded and renowned memory expert. He is the first person in the Asia Pacific region who created 3 records on a single day in the field of brain science. In the past, he has served companies like NIS, Patra, Future Group and Max India as a corporate trainer. He has been awarded as the best memory trainer by India Book of Records in the year 2016. He also holds the national record in mimicry of imitating 256 voices. He has also been awarded for being chosen among the top 100 record holders on the world stage by the World Record Union. Many of his programs have been telecasted on national television, and he is a renowned writer and columnist. His book, Memory and Brain Science, is selling in 40 plus countries. Ladies and gentlemen, one name that needs no introduction at all, and we are so looking forward to his session. Ladies and gentlemen, let's have on stage the man himself, Dr. Vinod Sharma, and today he's going to talk about memory training to students and its tools. And ladies and gentlemen, ye taaliyan bilkul kafi nahi hai, let's shout it for him. And all education entities, I am Vinod Sharma. हालांकि इन सब का एक सार यही है कि आई एम अ टीचर, आई एम एन एजुकेटर। तो आज क्या बात करें आप सभी के बीच में आकर के, तो ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सामने है, वो चढ़ना है मुझे, क्योंकि आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं और मुझे बताया गया सब प्रिंसिपल्स, टीच एंड स्कूल डायरेक्टर्स सब हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं मैम को सुन रहा था। It was a wonderful speech about NEP 2020, powerful, simple explanation. बहुत अच्छा लगा समझ के। और NEP इम्पॉर्टेंट है, यहीं से शुरू करते हैं और फिर बातचीत करते हैं थोड़ी। हम मैं जो करता हूँ 4th डायमेंशन ऑफ लर्निंग है, वो उस पर डिस्कस। NEP की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं डिस्कस भी कर रहा था मैम से। 2020 की कई बार पॉलिसीज़ बनी है, 1935 से बनती आई है। NEP 2020 मुझे जो हमारा ऑब्जर्वेशन है और ये सर्वेज की रिपोर्ट्स भी है कि इसको अगर इस तरह समझें कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा बनाना चाहते हैं सक्सेसफुल, तो आप एज अ पेरेंट क्या आंसर करेंगे? पढ़ा लिखा या सक्सेसफुल? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि सक्सेसफुल? जी, साक्षर और शिक्षित दोनों में से क्या बनाना चाहते हैं, साक्षर या शिक्षित? तो जब मैं पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछता हूं तो मोस्ट पीपल से सक्सेसफुल। चलो इसको एक और तरीके से समझते हैं। आप में से कितने लोग इस बात को मानते और जानते हैं कि ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी बहुत सक्सेसफुल है? ऐसा कौन कौन मानता है? राइट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और कमाल की बात यह है कि बहुत बड़े बड़े लोगों की तरफ क्या जाएं, जैसे कि धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक और प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ है एज पर डॉक्टर विश्वजीत साहा, CBSE, ऑगमेंटेड रियलिटी, जो कि CBSE ने प्रॉमिस किया है मेटा को 1 मिलियन टीचर्स एंड 10 मिलियन स्टूडेंट्स का, राइट, फॉर द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट। मेटा के ओनर हैं, आप जानते कौन है? मेटा के ओनर कौन है? मेटा लर्निंग है, मार्क जुकरबर्ग। ऐसा क्या होगा कि दुनिया के सारे इस तरह के जो वर्ल्ड लीडर हैं जो बिजनेस में, वो एकदम से एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। किसी को भी उठा के देख लो, सब एजुकेशन में काम कर रहे हैं अभी, राइट।
इसमें कमाल की बात यह है कि मेटा प्रोजेक्ट जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वहाँ से लेकर लगाते हैं। और व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी? द चिल्ड्रन कैन फील द सब्जेक्ट्स अराउंड, राइट? बुक में पढ़ने की बजाय वो अपनी टॉपिक्स को आसपास फील कर सकते हैं। तो मेटा इस पे लगभग 9 साल से काम कर रहा था। मेटा उसने अभी नाम रखा है। इसमें कमाल की बात बताता हूं कि लगभग 90 कंट्रीज के साथ वो टाई अप करने जा रहे हैं उनकी एजुकेशन के साथ में। और जब इसका वो पहला ड्राफ्ट बना रहे थे तब वो खुद ग्रेजुएट नहीं थे, अभी की ग्रेजुएशन उन्होंने, राइट? और इतने बड़े बड़े लोगों की बात करने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की फैमिली, नेबर, विसिनिटी, इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्मल एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद भी वो बहुत सक्सेसफुल है, जिनसे आप सक्सेस का मेजरमेंट करते हो, नेम, फेम, मनी और एनीथिंग। अब ऐसे भी कई लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं फिर भी स्ट्रगलर्स हैं। ये कितने लोग मानते हैं आप में से? सभी तो मानते हैं। हमारा लगभग मैक्सिमम यूथ ग्रेजुएशन करने के बाद इस वक्त इंडिया का, ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है कि भाई इतना, ग्रेजुएशन लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट इनफ टू बी कंट्रीब्यूटिंग। इतना इंटेलिजेंट जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, अर्निंग कर सकता है, काबिल होता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। वहीं उसको कोई ना कोई काम मिल जाएगा, वो फ्री नहीं बैठेगा। अब इंडिया के ग्रेजुएशन की बात करते हैं। मोस्ट ग्रेजुएट्स इंडिया में जब ग्रेजुएशन करते हैं उसमें से 98% 10 साल तक छोटी मोटी नौकरी के लिए धक्के खाता है। 82% ग्रेजुएट्स अपने सपने छोड़ देते हैं, जो उन्होंने कभी 6, 7, 8, 9 में टीचर को बोले थे मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं उनको। 68% ग्रेजुएट घर बैठा हुआ है सारी डिग्रीज लेकर के, कोई काम नहीं कर रहा है। और द वर्स्ट रिपोर्ट इज, लैंसेट की रिपोर्ट के हिसाब से 73% बच्चे हमारे स्ट्रेस का शिकार है। और इंडियन मेंटल हेल्थ सर्वे बताता है 1 करोड़ 30 लाख बच्चे एंटी डिप्रेशन पिल्स लेते हैं।